Dear students, welcome to all in my lecture। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तब देखिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो जनरली एल्कीन सिस्टम में होता है और ये इसका जो मेन कॉज है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बाधित घूर्णन के कारण ये पॉसिबल हो पाता है। अब देखिए, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, तो इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या बाधित घूर्णन क्यों होता है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये हम लोग नहीं समझेंगे तो इस टॉपिक को सही से नहीं समझ सकते हैं। तो देखिए, किसी भी जो बेसिक जो इसमें बातें हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। देखिए, ये कोई भी बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो रहा है उसे ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तब देखिए, ये जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये लेटरल ओवरलैप से यहाँ पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये देखिए, आधा जो ओवरलैप है वो ऊपर में है और आधा ओवरलैप ये नीचे में है। तो ये देखिए, ये जो है वो एक तरह से लॉक्ड हो गया यहाँ पर है ये। तो इसलिए ये जो पाई बॉन्ड बनता है तो इसमें ये जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन संभव हो पाता है। इसलिए ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो देखिए, इसमें क्या है कि ये तब इस तरह के जो आइसोमेरिज्म है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण संभव हो पाते हैं। तो और ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होता है, ये जो वो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है उसके वजह से ये ऑर्बिटल का जो साइड वाइज ओवरलैप है उसके कारण से यहाँ पर ये लॉक्ड होता है, आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे होता है। तो इसके कारण ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये इसमें डबल बॉन्ड में होता है। अब देखिए, ये जो जनरल एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए, ये सी डबल बॉन्ड सी है और ए बी ए दोनों एक साइड में है। तो लेकिन इसमें शर्त क्या है कि ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर इस तरह का होता है तो इसमें यह फिर डिफरेंशिएट जो है वो कर पाना मुश्किल है कि इसका ये ग्रुप्स का अरेंजमेंट ये किस तरह का है। तो इसलिए ए बराबर बी अगर होगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। इसलिए और ए दोनों एक साइड है तो ये सिस कहलाएगा, और ए अपोजिट साइड में है तो ये ट्रांस कहलाएगा। उसी तरह से बी जो है अपोजिट साइड में है तो ट्रांस कहलाएगा यहाँ पर ये। अब देखिए, ये सिस ब्यूटीन देखिए, दो एच एक साइड में है और ये CH3 अपोजिट साइड में है तो ये ट्रांस है। अब देखो, ये दो तरह का इस बेसिस पर क्या हुआ, ये दो तरह की आइसोमेरिज्म हुआ, ये सिस आइसोमेरिज्म और दूसरा ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस आइसोमेरिज्म में क्या है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके एक तरफ क्या है कि ये दोनों एक तरह के ग्रुप हों तो वो सिस कहलाता है, और अगर जो है वो एक तरह के जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है तो वो ट्रांस कहलाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये एग्जांपल ये लिया गया है। ये एक तो जैसे वो अभी सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन होगा। दूसरा जो एग्जांपल है देखिए, ये मैलेइक एसिड है सिस, इसका स्पेलिंग ध्यान से देखिए MALEIC।
मैलेइक एसिड है COOH, दो ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक है वो एक साइड में है। और ये सिस एस्टिल्बीन है, देखिए यहाँ पर ये pH मीन्स फिनाइल C6H5, तो ये दोनों एक साइड में है, तो ये एस्टिल्बीन ये सिस कहलाएगा। दो सिमिलर जो सेम ग्रुप है वो एक साइड में है। उसी तरह से ये ट्रांस जो आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखिए ये COOH अपोजिट साइड में है, तो ये जो है वो ट्रांस हो गया। और देखिए ये कंपाउंड भी जो है वो चेंज हो गया, ये फ्यूमेरिक एसिड हो गया, जबकि ये जो एस्टिल्बीन वही है, तो ये क्या है, ये ट्रांस एस्टिल्बीन कहलाता है। तो ये देखते हैं कि ये सिस ट्रांस जो है वो दो तरह के ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। सिमिलर ग्रुप एक साइड में है तो सिस होगा, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है तो ट्रांस होगा। और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के वजह से होगा। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होगा, ये पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ये लेटरल या साइड वाइज ओवरलैप के वजह से, तो उसमें वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मेन कॉज। अब देखिए जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में भी पाया जाता है। मतलब कि एलिसाइक्लिक मीन्स एलिफैटिक प्लस साइक्लिक, मतलब सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड जो होगा उसे हम लोग क्या हुआ एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। और इसमें जो रिंग होता है तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ही जो कि रिंग में होता है ये, तो ये एक दूसरे से ये बंधे हुए होते हैं, इसलिए इसमें क्या है कि ये फ्री रोटेशन नहीं होता है, बल्कि ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसमें पॉसिबल होता है। इसलिए ये इस तरह के जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी ये पाए जाते हैं, या ये सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में ये पाया जाता है। जैसे देखिए ये एग्जांपल यहाँ लिया गया है, ये साइक्लोहेक्सेन डायोल है, दो OH ग्रुप एक साइड में है, तो ये सिस हो गया, सिस साइक्लोहेक्सेन डायोल। और ये दो दूसरे जो स्ट्रक्चर हैं इसमें क्या है कि ये OH ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो ये क्या है, ये ट्रांस ये सिस्टम हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये बहुत सारे और भी, जैसे ये साइक्लोपेंटेन डायोल में भी इस तरह का होगा, सिस ट्रांस है ये दिया गया है। दूसरे ये साइक्लोब्यूटेन में भी होगा, तो ये साइक्लोप्रोपेन में भी इस तरह के ये सिस्टम होंगे जो है। अब देखिए एक जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या ये EZ नोमेनक्लेचर है। अब देखिए क्या है कि अभी हम लोग देखा कि दो सिमिलर ग्रुप एक साइड में है तो वो सिस होंगे, और जो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है तो वो ट्रांस होगा। लेकिन यहाँ पर मान लिया कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे क्या है कि चार जो है वो ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट होगा, तो ये किस बेसिस पर इसको सिस या ट्रांस कहा जाएगा, तो इसे क्या है कि ये एक नया सिस्टम दिया गया जिसे EZ नोमेनक्लेचर कहा जाता है। मतलब ये सिमिलर टू क्या है, ये ट्रांस है, और Z जो है सिमिलर टू सिस है। E मीन्स इसको इंटीगिगेन कहा जाता है, और Z ये ज़ाओसेमान कहा जाता है इसे। अब देखिए इसमें होता क्या, इसकी जो प्रायोरिटी है वो या तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से है जो सीधे जुड़ा हुआ होता है, या एटॉमिक नंबर जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को हाईएस्ट जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले एटम के जो एटॉमिक नंबर होते हैं डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, तो उसमें उनको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उससे स्मॉल होता है तो उन्हें ये प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस तरह से ये EZ नोमेनक्लेचर यहाँ पर ये दिया। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड है, ये चार तरह के ये जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। अब देखो फ्लोरो और क्लोरो में ये क्लोरो का है कि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है फ्लोरो से,
तो इसको ये 1 प्रायोरिटी दी गई। उसी तरह से ब्रोमो और आयोडो में आयोडी की जो है वो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये आयोडो की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो अब देखिए ये दो जो लार्ज ग्रुप हैं क्लोरो और आयोडो, इसलिए ये जेड नोमेनक्लेचर इसका दिया गया है। तो इस तरह से देखिए कि जहाँ 4 अलग अलग ग्रुप हैं तो उसको ये कैसे, तो ये जेड देखिए अभी हम लोग बताया जेड जो स्टैंड होगा क्या है, ये जाओसेमान, और ई जो है वो ये एंटीगेन, और ये जो ई जेड नोमेनक्लेचर है इट इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तब ये 2 लार्ज फंक्शनल ग्रुप और एटम्स ऑन द एटम्स आर ऑन द सेम साइड, तो ये क्या है कि ये जेड नोमेनक्लेचर होगा। अगर आप बड़ा और 2 अपोजिट साइड में होंगे तो ई नोमेनक्लेचर होगा। जैसे यहाँ पर फिर उसी को एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पर ये देखिए क्लोरो और आयोडो दोनों एक साइड हैं, तो ये जेड इसका जो है नोमेनक्लेचर दिया गया है। और देखिए ये क्लोरो और आयोडो अपोजिट साइड में है, तो ये ई नोमेनक्लेचर दिया गया है। तो इस तरह से देखते हैं इसमें, और जैसे एक से ज़्यादा मोनो वो डाइएल्कीन है, ट्राइएल्कीन है, तो इसमें भी हम लोग क्या है ये ई जेड नोमेनक्लेचर ये असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच टू इट। तो देखिए इसमें मेन क्या है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स जो एटम्स या ग्रुप्स होते हैं उसके या तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर उनकी प्रायोरिटी दी जाती है या लार्जर ग्रुप्स के बेसिस पर प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस तरह से ये ई जेड नोमेनक्लेचर ये दिया जाता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में। तो ये देखा, तो इस तरह से इनट सेल हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो ई जेड नोमेनक्लेचर है वो किस तरह से असाइन किया जाता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से हैं जो हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज कर सकते हैं जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि बुक्स में। तो ये देखिए, तो ये इनट सेल क्या हुआ, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस के कारण होगा, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का जो कारण है वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें जो पाई बॉन्ड है उसके जो लॉग्ड है साइड वाइज ओवरलैप से, तो उसका क्या होगा, ये फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। और ये 2 तरह के हम लोगों ने अब देखा कि ये सिस जो है 2 सिमिलर ग्रुप एक साइड है तो सिस है, 2 सिमिलर ग्रुप अपोजिट है तो ट्रांस है। और ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड में भी होगा जो सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। और इस तरह से ये जो 4 अलग अलग ग्रुप्स अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर हों तो उसमें भी ये पॉसिबल है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये इनट सेल, और एक इसमें कि सीन और एंटी जो है ऑक्जिम जहाँ पर होते हैं वो वहाँ लिए जाते हैं। तो ये आज हम लोग यहीं इसको वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।